हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में और देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के डिफरेंस कितने हैं, कितने टाइप की होती है, उसकी केसिंग, पाइपलाइन एक्सेट्रा, जितने भी हमारे पास की पॉइंट्स हो पाएंगे वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप फ्लो के वेरिएशन से कि उसमें फ्लो कितने टाइप के होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेस पे वो काम करती है। और हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में हम जानेंगे कि उसके फ्लो कितने होते हैं, सक्शन कितने होते हैं, डिस्चार्ज क्या होता है, उसके जितने भी सेंट्रीफ्यूगल के बारे में एक्स वाई जेड जितनी भी बात है मेरे को बताऊंगी, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो ये बेसिक डायग्राम है ये है, इधर हमारी तरफ सबसे पहले फ्लो आ रहा होता है, इधर जाता है, ये केसिंग होती है, ये और ये आपका मोटर हो सकता है या फिर टरबाइन के साथ कनेक्टेड स्टीम हो सकती है, या कोई भी प्रोसेस गैस हो सकती है। इन शॉर्ट ये आपका ड्राइविंग फोर्स होगा। यहाँ पे जो भी फोर्स अप्लाई होगा वो ही पंप की केसिंग के अंदर जो इम्पेलर लगा हुआ है उसको चलाएगा। ये जॉइंट एक टाइप का हम जॉइंट मान सकते हैं कि जो इसके इसको एक्सल को और इसको रोटेट करवाएगा। ये पुश करेगा तभी आगे रोटेट होगा। अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम हो सकते हैं इसके। और तो अब हम जानेंगे फ्लो। इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में 3 टाइप के होते हैं आपके। एक होता है एक्सियल फ्लो, ये अभी क्वेश्चन भी आया था कि फ्लाइट वगैरह में कौन से प्रेशर का यूज करते हैं, तो एक्सियल फ्लो होता है इसका। ठीक है, एक्सियल फ्लो में क्या होता है, आपने देखा होगा जो एग्जॉस्ट होता है घरों में जो लगे हुए थे एग्जॉस्ट वगैरह, वो एग्जॉस्ट का फ्लो एक्सियल फ्लो होगा। आपने जो टिल्लू पंप वगैरह या अपने घर के आसपास जो भी पंप देखी होती है वो होती है आपकी रेडियल फ्लो। और एक इनका आता है मिक्स टाइप का भी एक फ्लो आता है जिसमें इनकी डायरेक्शन फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो थोड़ी एक्सियल होती है और थोड़ी रेडियल मिक्स होती है। तो ये है आपका एक्सियल, ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी इम्पेलर कनेक्टेड होगा। और सेंट्रीफ्यूगल पंप का ये जो रेडियल फ्लो है वो आप बहुत सारी बुक्स वगैरह में देख सकते हैं आसानी से। फ्लो आपको 3 टाइप के आसानी से मिल जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ कि पंपों की जनरल आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि पंप की स्टार्ट कैसे होती है, चेंज ओवर कैसे होता है, बंद कैसे होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, चलाने से पहले क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं, और जो भी मेंटेनेंस वाली दिक्कतें होती हैं वो सब बताई जाएंगी। ठीक है, और इसके आगे फ्लो के आगे हमारा है सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज। अब ये क्या होते हैं, जैसे हमारा ये एक्सल कनेक्टर है और ये कोई भी पंप के अंदर की केसिंग है। एक तो हमारा जो आप जनरल बुक्स में डायग्राम देखते हैं वो सिंगल स्टेज का होता है। सिंगल स्टेज में क्या होगा कि एक ही इंपेलर होता है उस केसिंग के अंदर। लेकिन मल्टी स्टेज में क्या होता है, एक से ज्यादा इंपेलर एक ही शाफ्ट पे कनेक्ट होते हैं। अब उनका काम क्या होता है, अब उसके लिए यहां से लिक्विड आया, इस पर प्रेशर निकाल के हाई प्रेशर पे गया, फिर वापस से आया यहाँ एंटर किया,
इंपेलर। ये मोस्टली आपके मिलेंगे कौन से, किस टाइप के इंपेलर, फुल्ली क्लोज टाइप, ठीक, जिसमें कुछ इस टाइप का फ्लो रहता है, ठीक है, ऐसे। तो जैसे ही आपका यहाँ से फ्लो आया, इधर एंटर किया, इधर एंटर करके दोबारा इसके मिडिल में एंटर करेगा। अब ये होते होते क्या होता है, इसका फोर्स बढ़ता जाता है, इसकी जो आगे का आपको प्रेशर मिलेगा वो हाई होगा। ये नॉर्मली आपको मिलेगा बॉयलर फीड वाटर के अंदर, या जहाँ भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं मिले, और भी आगे जहाँ आप इंडस्ट्री में देखेंगे जहाँ हमें पानी में मोस्टली हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। इसका 1-1.5 kg से प्रेशर लेके 150-200 तक पहुंच जाता है, ठीक है, 150 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज का अंतर, क्लोज्ड इंपेलर, ओपन इंपेलर और सेमी ओपन इंपेलर। ये कैसे होते हैं, ये आपका बीच का शाफ्ट के लिए रिंग है, ये आपका हो गया फुल्ली ओपन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लेड लगे होते हैं, ठीक। अब आ गया आपका सेमी ओपन। सेमी ओपन में क्या होता है, आपके जो ब्लेड्स कनेक्टेड होते हैं वो पीछे की साइड एक प्लेट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अभी मैं इनका अंतर बताऊंगा कि हम अलग अलग यूज क्यों करते हैं। और फुल्ली क्लोज टाइप जो होते हैं, ठीक है, तो ऐसे आया इसमें और ऐसे साइड से निकल गया, ठीक है। अब हम ये अलग अलग यूज कर करते हैं, ये उनके लिए होता है जिनमें थोड़े बहुत क्या कहते हैं डस्ट के पार्टिकल आ जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं जिसमें, उस जगह हम ये यूज करेंगे ताकि आपकी केसिंग पे ज़्यादा अंतर ना पड़े। या आपके वो जाते हैं ऑयल के जो होते हैं, जब आप सर्कुलेशन में ऑयल चलाते हैं तो उसमें क्या है, काफ़ी टाइम बाद थोड़े थोड़े गंदगी आने लगती है। अब गंदगी आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, स्ट्रेनर से निकाल दो या फिर उसे प्योरीफाई के लिए अलग कुछ करो। अब वो नहीं कर सकते तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है जिनमें हल्का फुल्का डस्ट पार्टिकल आते हैं, इसमें ज़्यादा ये समझ लीजिए, ये 3-2 प्योर फॉर्म, ठीक। सबसे इसमें आपको बिल्कुल साफ मटेरियल चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें डस्ट पार्टिकल लेके जाएंगे तो अंदर केसिंग में दिक्कत आएगी, चोकिंग होने लगेगी, ठीक है। और केसिंग से रिलेटेड एक आपका पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा क्या है उसे हम बता देते हैं, सिंगल सेक्शन डबल सेक्शन। सिंगल सेक्शन वाले ये हैं, लेकिन डबल सेक्शन में क्या होता है, डबल सेक्शन में होता है ये जो कनेक्ट होता है ना फुल्ली क्लोज वाला, इसमें दोनों, जैसे ये एक साइड से फ्लो जा रहा है, पीछे की साइड शाफ्ट कनेक्ट है, मोटर कनेक्ट है, ठीक है, पीछे भी ये बंद सा है। लेकिन डबल सेक्शन में क्या होगा, सिंगल सेक्शन का मैं ये साइड भी बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। ये सिंगल सेक्शन की फुल्ली क्लोज सिंगल सेक्शन, इधर से या इधर से निकलेगा। अब सिंगल फुल्ली क्लोज डबल सेक्शन, अब आप समझ गए होंगे। ये आपको बाहर से केसिंग पे देखने पे नहीं पता चलेगा, आप नहीं अंदाजा लगा पाएंगे कि सिंगल सेक्शन है डबल सेक्शन है। सिंगल सेक्शन का मतलब, डबल सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि पाइप दो लगे होंगे या डिस्चार्ज के पाइप दो लगेंगे ना, सब कुछ सेम लगा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये है आपका जब आपको हाई कैपेसिटी लेके जानी हो, प्रेशर नहीं ले जाना, कैपेसिटी हाई चाहिए हमें तब, ठीक।
सेल्फ प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब आप जानते हैं, जब भी हम किसी पंप को चालू करते हैं तो उसको खाली चालू नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं कैविटेशन हो जाएगी या काफ़ी सारे इशू आ जाएंगे, वो आवाज़ करने लगेगी, नॉइस करेगी। तो प्राइमिंग में क्या करते हैं, जो भी हमारी केसिंग होती है, सपोज करिए ये केसिंग है, तो यहाँ पे एक लाइन दी होगी छोटी सी, ठीक है। इस लाइन में हम क्या करेंगे, जो भी आपका मटेरियल है उसे फिल करेंगे, और तब तक फिल करेंगे जब तक ये वो यहाँ से ओवरफ्लो ना होने लग जाए। अगर ओवरफ्लो होने लग जाएगी तो ये समझा जाएगा कि ये पूरी केसिंग आपकी भर चुकी है। उस कंडीशन में आप पंप को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इंपेलर आपको बता दिया, सेक्शन बता दिया, प्राइमिंग बता दी, स्टेजेस बता दिए, ठीक है। अब आते हैं, हाँ चलिए की पॉइंट्स पे आएंगे जो आप बुक्स में पढ़ेंगे कि जो आपके ये स्टेनर सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप में लगाया जाता है सक्शन से पहले, ऐसा कई सारी किताबों में लिखा है, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट या रेसिप्रोकेटिंग प्लंजर वगैरह एक्सेलेरेटर ज़्यादातर पंप में आपको सक्शन में मिल जाएगा। मेनली वहाँ मिलेगा जहाँ पे लाइन काफ़ी लंबी होती है। ये नहीं होता कि यहाँ पे आपका स्टोरेज है और यहाँ पे पंप लगी, 2 मीटर की डिस्टेंस नहीं है, स्टेनर लगा दिया ना, तभी सपोज करिए 2 की जगह 200 मीटर हो जाए, तब लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो पाइपलाइन है उसमें से कई बार ऐसा होता है वाइब्रेशन की वजह से उसकी इरोजन होती है। इरोजन क्या होती है, क्या बताएंगे, तो वो जो मटेरियल छूट के थोड़ा बहुत जाता है, अगर वो पंप के अंदर केसिंग में जाएगा तो दिक्कत देगा, तो इस वजह से उसको निकालना पड़ता है, चाहे आपकी प्लंजर हो, पिस्टन हो, डायफ्राम हो। हालांकि उसका ये है कि मैश नंबर थोड़े अलग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि काफी बारीक आपने उसमें स्टेनर लगा दिया, ठीक है। अभी की पॉइंट्स आते हैं, एक्सियल, रेडियल और पेरिफेरल और मिक्स। हाँ वो मिक्स ही है, ठीक है। एक्सियल फ्लो ऐसे जाएगा, रेडियल फ्लो ऐसे जाके ऐसे जाएगा, ये डायरेक्शन है, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं ऐसे जाएगा, ऐसे भी मेरे को क्या ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पंप का हमेशा एंटी ग्रेविटी काम के लिए यूज होता है, ग्रेविटी तो उधर हो ही रही है काम, ठीक है। मिक्स फ्लो में ये होगा जैसे कि हमें एंगल पे लेके जाना है, एक सर्टेन एंगल पे इधर से ऐसे, ठीक है। इम्पेलर कितने टाइप के हैं, इम्पेलर आपको बता दिया, क्लोज, ओपन, सेमी ओपन। उसके अलावा भी 3 टाइप और होते हैं। स्क्रू जैसे अभी आप फोटो में लगा दूंगा दिख जाएगा। स्क्रू टाइप क्या होता है, ये हो गया स्क्रू फॉर विस्कस मटेरियल, ठीक है। ऐसे मिक्स और एक्सियल भी अलग अलग टाइप के हैं, मैं आपको एक फोटो लगा दूंगा, आप अंदर समझ जाएंगे, ठीक है। एक्सियल फ्लो भी ऐसे ही होता है, निकलता है, हाई प्रेशर के लिए यूज करेंगे उसे, ठीक है। केसिंग आपकी 4 टाइप की होती है, आपकी बुक्स में 3 टाइप की लिखी होगी, मैं डायग्राम समझा देता हूँ आपको। ठीक, ठीक है। 2 तीसरा डिफ्यूजर, ठीक, एक हो गया आपकी ये, इन तीनों की क्वालिटी आप पढ़ ही सकते हैं, किताबों में आपके पास लिखी हुई है। इसमें आईडीज कम हो जाएंगी, इसमें अलग अलग टाइप का है, अभी मैं उससे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे को बस आपको ये समझाना है
कि वेरिएशन कितने हैं। अभी बुक्स में आपको टीचर मिला देंगे तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गई, इधर से आया इधर चला गया, इधर ये मोटर कनेक्ट हो गई, इतना आसान है। आपको अभी बहुत डीपली है, आप सिर्फ की पॉइंट्स ही पढ़ लीजिए और अगले दिन जाके स्कूल में किसी भी क्लासमेट से डिस्कस करिएगा, अच्छा लगेगा आपको, तब मजा आएगा कि हाँ केमिकल इंजीनियरिंग में कुछ तो खास है। ठीक है, 1 2 3 4 ये वाला आपका नॉर्मली आप देखेंगे तो पानी के लाइन में इधर कूलिंग टावर या इन जगह आपको आसानी से मिल जाएगा जहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल फ्लो चल रहा होता है। ठीक है, ये एक्सियल फ्लो में काम नहीं करेगा, सॉरी वर्टिकल फ्लो में काम नहीं करेगा। हो सकता है मेरे से एक पॉइंट गलत हो रहा है तो जज मत करना। सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज बता दिया आपको, ठीक है, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, स्टेज बता दी कि एक स्टेज सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज में क्या अंतर होता है प्रेशर बनाने के लिए, और सक्शन डबल सक्शन क्यों लगाते हैं, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। हेड क्या होता है, पंप वाल्व का नाम है, ठीक है, पंप की ये समझिए आई ये हो गए, रिजर्वायर हो गया, रिजर्वायर हो गया, सम्प हो गया, मतलब एक है, ठीक है, हम इसको रिजर्वायर बोलो चाहे सम्प बोलो चाहे कहीं भी इनलेट बोलो कुछ भी बोलो, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगी, ठीक है, वो आपकी होगी कौन सी, सक्शन हाइट मेजर करेंगे तो ये वाली हाइट को सक्शन हेड में यूज करेंगे, ये डिस्चार्ज हेड में यूज करेंगे। ठीक है, स्टैटिक हेड में इसका और इसका सम होगा, सक्शन प्लस डिस्चार्ज का सम होगा। ठीक है, और मोनोमेट्रिक में क्या होगा, जो प्रेशर हेड पंप यूज कर रही है उसके अगेंस्ट में जो प्रेशर यूज होता है वो होता है आपका मोनोमेट्रिक। ठीक है, ठीक है, आपका एक सीरीज हो गया, रेडियल हो गया, ये हो गया, सेल्फ प्राइमिंग नॉन प्राइमिंग आपको बता दी। सेल्फ प्राइमिंग पंप कौन सी होती है, देखिए सेल्फ प्राइमिंग इन शॉर्ट वही है जिसमें आपको बार बार प्राइमिंग की जरूरत नहीं होती, ये वो सारी पंप होंगी जो आपको बार बार टर्न ऑन ऑफ करनी पड़ती रहती है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, ऊपर जो सॉरी नीचे लगा देते हैं, फुटबॉल लगा दिया गया, फुटबॉल लगा दिया जाता है नीचे की साइड। ठीक, ओके, वैसा लगा हुआ तो उसके लिए पाइप चला सक्शन का है, ठीक है, इधर पंप लगे हुए हैं, तो ये चेक वाल्व से आप बोल सकते हैं, चेक वाल्व, एनआरवी, ठीक है, फुटबॉल के लोकेशन के अकॉर्डिंग लोग अपनी सहूलियत से होते हैं, काम सब एक ही है। ठीक है, स्प्रिंग वाला भी होता है, कहीं नॉर्मल भी होते हैं, कहीं प्लेट वाला होता है, तो इसमें होती है प्राइमिंग, सेल्फ प्राइमिंग पंप। ठीक है, जैसे ही फ्लो बंद होगा ये नीचे चला जाएगा, केसिंग आपकी खाली नहीं होगी और ऊपर से थोड़ा बहुत मटेरियल नीचे बैठ जाएगा, तो आपकी इन शॉर्ट केसिंग आपकी फुलफिल रहेगी, जो भी आपका मटेरियल है उससे आपको बार बार उसकी प्राइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिंगल एक्सचेंज मशीन इंपेलर आपको बता दिए, ठीक है, और ठीक है, अब आते हैं प्राइमिंग। प्राइमिंग में आपको बता दी प्राइमिंग होती कैसे है, तो ये भी है कि प्राइमिंग होती कैसे है, कब करनी होती है, जब भी आपका पंप बंद होगा आप उसे चालू करोगे, अगर नॉर्मल रन में चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही पंप बंद है और आपको चालू करनी है तब तो उस कंडीशन में प्राइमिंग कैसे करेंगे।
आपके पंप बंद है फिर आपको क्या करना है, सक्शन वाल्व बंद कर देना है, ये सक्शन वाल्व, इसके ड्रेन वाल्व बंद कर देना है, ठीक है। और ऊपर से जो भी आपकी केसिंग आपके पंप में मटेरियल यूज होने वाला है उससे आपको फिल करना है, और फिर तब तक करना है जब तक यहाँ से ओवरफ्लो ना हो जाए, ठीक है। उसके जब तक यहाँ से मतलब पूरा पूरा ना चला जाए, तो ये भी देखना है कि यहाँ तक आपका मटेरियल होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ से खाली है आगे चला गया, यहाँ तक भी होना चाहिए, उसके बाद ही हम चलाएंगे, ठीक है। और क्या है क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल स्पीड वो स्पीड होती है जिस पर आरपीएम सपोज करिए आपने पंप चलाया, ठीक है। क्या होगा अगर इसके आरपीएम 5000 हो जाए और इसके बाद भी 5000 हो जाए, बताइए। जब दोनों के आरपीएम बराबर हो जाएंगे, दोनों साथ में रोटेशन करने लगेंगे, तो ये क्या वाइब्रेशन क्रिएट होगा, क्योंकि अब आप किसी को पुश कर रहे हो या फिर हल्का हल्का टकरा रहे हो, दोनों में अंतर होगा। हमेशा इसके आरपीएम थोड़ी से प्लस होने चाहिए इससे, इसके साथ, ठीक। तब क्या होगा, ये चीज इसको पुश करती रहेगी। अगर सपोज करिए इसके आरपीएम दोनों के बराबर हो जाते हैं, तो पहली दिक्कत आएगी वाइब्रेशन, आपकी पूरी पंप वाइब्रेट करने लगेगी, इसकी वजह से जितनी भी आपके पाइपलाइन कनेक्टेड है उसके आगे पीछे वो वाइब्रेट करने लगेंगे, उससे डैमेज हो सकती है पंप बहुत बुरी तरीके से। अगर उसमें पानी है तो चलो आप एक बार में इतना नहीं मानोगे, लेकिन अगर उसमें कोई हजारियस मटेरियल है तो हट जाएगी, तो हमेशा इसके आरपीएम 4900 इतना अंतर रहना चाहिए थोड़ा बहुत, तो ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्रिटिकल स्पीड। और स्पेसिफिक स्पीड भी यही होती है कि हमेशा इसके आरपीएम इसके आरपीएम से थोड़ी ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। ड्रेन और वेंट का मामले, किसी भी पंप में ड्रेन और वेंट का मामले, देखिए जो ये सब इंडस्ट्री में काम करके आ रहे हैं, उन्होंने बाई चांस से वीडियो देखी है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें सब पता है कहाँ से क्या होता है, क्या 3-5 होते हैं, ठीक है। और पंप कब चालू करनी है, उसमें कितनी खुराबात करनी है, सब कर चुके होते हैं, आप भी करोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे पहले पता होना चाहिए कि खुराबात कर रहे हो उसका असर क्या होगा, ठीक है। ड्रेन हमेशा नीचे की साइड होगा, वेंट हमेशा ऊपर की साइड होगा, इतना ध्यान में रखो, ठीक है। अगर कहीं भी किसी जगह आप सक्शन क्रिएट कर रहे हो, सपोज करो किसी टैंकर में से जो बंद है उसमें से आपको नीचे से मटेरियल निकालना है, ठीक है। और लेट्स सपोज उसमें पानी है, इतना पानी और आपसे कहा जाए कि इसको निकालो, ठीक है। आपने पंप कनेक्ट करी, पाइप कनेक्ट किया, चला दिया, अब क्या होगा, कुछ नहीं। अब ये होगा कि आपने ऊपर का वेंट वाल्व तो खोला नहीं है, अब जो लेयर इसकी अपर लेयर ऐसी है, आपके इतनी समानता की वजह से वो ऐसे हो जाएगी बैंड, ठीक है। और उसको आप ऊपर नहीं ले जा सकते बिना मेंटेनेंस। आपको लग रहा होगा इतना छोटा सा इधर है, आपके घर से इतना बड़ा स्टोरेज होता है, तो ये बेवकूफ़ी कभी मत करना। किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में जाना है और किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में जाना, किसी बॉर्डर पे जाना, कुछ खास अंतर है नहीं, जाने का पता है इधर भी उधर भी, तो अपने आप को कम मत समझना, आप भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हो। कैविटेशन, कैविटेशन क्या होगा, जब यहाँ का वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर कम हो जाए और यहाँ का ज़्यादा हो, तब तब क्या होगा, हल्का हल्का बबल फॉर्मेशन होगी या एयर पॉकेट्स बनेंगे। एयर पॉकेट्स क्या करेंगे, इसके इम्पेलर पे जाके अटैक करेंगे,
उससे क्या होगा, अब मैं 2-3 पॉइंट क्लियर करने वाला, तो अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब यहाँ से एयर जाएगी, एयर ऐसे डॉट 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 में जा रही है ऐसे फिर, और यहाँ पे हिट किया उसने, अब क्या होगा, आपकी जो केसिंग है वो बहुत आवाज़ करने लगेगी, नॉइस करेगी। वो नॉइस आपके प्लांट में हर किसी को पता चल सकती है। अगर आपका प्लांट थोड़ा शांत है, फार्मा का है तो जरूर करेगी, ठीक है। पेट्रोलियम या फर्टिलाइजर है तो इतना पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी नॉइस होती है स्ट्रीम की। अब दिक्कत क्या होगी, इस पे जाएगी, अब किसी मटेरियल पे, सपोज करें ये किसी इम्पेलर का एक प्लेट है, ठीक है। अब इस पे एयर बार बार हिट कर रही है, तो क्या होगा, पहला डैमेज होगा। डैमेज किस टाइप से होगा, इरोजन होगा, ब्रेकिंग होगी, ठीक है। क्रैक आ सकता है इस पे। अब क्रैक आएगा तो टूट भी सकता है, टूट के अंदर पूरी पंप को डैमेज कर देगा। इरोजन क्या होगा, और आप सपोज करिए कि लोहे का पाइप, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी पाइप ले लो, प्लेट ले लो, उस पर आप बहुत जोर से पानी का प्रेशर मारो, क्या होगा, वो अपनी आउटर लेयर, जो हल्की सी लेयर होती है, उसको छोड़ देता है, बस वही होता है। इरोजन आपके कभी कभार पाइपों में भी होता है, ठीक है, इसीलिए स्टेनर लगाए जाते हैं। डस्ट पार्टिकल के साथ साथ वो इरोजन वाले कोरोसिव जो लोहा आ जाता है उसको भी रोकता है। अब इसमें क्यों लगाया जाता है और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट या रेसिप्रोकेटिंग में क्यों नहीं लगाया जाता है, उसका रीजन ये है, यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है कांस्टेंट होता है, लेकिन आपके इधर पिस्टन की वजह से उसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप में स्टेनर पर बार जोर पड़ता है। अब सपोज करिए ये आपका सपोज स्टेनर मैश नंबर जो भी जारी है, ठीक है। अब ये कंटिन्यूसली ऐसे बैंड रहे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ऐसे होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो जॉइंट है वो छूट जाएगा, छूट के हो सकता है ब्रेक भी हो जाए, अंदर चला जाए, ठीक है। इसलिए ज्यादातर रेसिप्रोकेटिंग पंप में नहीं यूज करते, लेकिन आप प्रैक्टिकली जाकर देखो बहुत जगह मिल जाएगा, तो ऐसे घबराना नहीं कि ये तो मेरी थ्योरी का अंग्रेज चला गया, ठीक है। किसी भी पंप को ऑन या ऑफ, किसी का मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग के लिए अलग प्रोसीजर है, ठीक है। आपका ये बंद है स्टार्टिंग, ये बंद है, ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए ऑयलिंग लगाई गई है, ठीक है। उसके लिए ऑयल को ठंडा करने के लिए हीट एक्सचेंजर लगाया गया है। हीट एक्सचेंजर को ठंडा करने के लिए सिटी वाटर की पानी की लाइन आ रही है, ठीक है, ये मोटर कनेक्टेड है, ठीक है। अब आपको पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा आप इसको खोलेंगे, पहले प्राइमिंग के बाद बता रहा हूँ, प्राइमिंग के बाद दीजिए, प्राइमिंग के बाद आप डिस्चार्ज वाला नहीं खोलेंगे, सक्शन वाल्व खोलेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप में पहले सक्शन वाल्व खोलेंगे, फिर पंप को चलाएंगे। उससे पहले आप ऑयल का लेवल चेक करेंगे, हीट एक्सचेंजर चेक करेंगे, पानी बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, ऑयल बराबर चेक करेंगे कि ऑयल का जो रिजर्वॉयर है उसमें ऑयल बराबर है कि नहीं ऑयल के टैंक में, ताकि वो पता चला आपने पंप चला दी, ऑयल जा नहीं रहा, हीटिंग की वजह से हो जाएगी, लोड लेके ट्रिप हो जाएगी, ट्रिपिंग क्या होती है वो भी बंद हो जाएगी, मतलब, ठीक है। आपने पंप चलाया, सक्शन वाल्व खोला, फिर जब ये इसका पूरा ये सेटअप तैयार हो गया, फिर आप धीरे धीरे ये बात खोलते हैं। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं है कि बहुत 1 घंटा के हो गए, तो फिर आराम से खोल सकते हो डिस्चार्ज वाला, ठीक है। अब एक आप कभी भी किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री में जाओगे या गवर्नमेंट में भी जाओगे, एक छोटी सी हरकत है जो कभी मत करना, जब हम पंप बंद करेंगे तो कभी भी डिस्चार्ज वाल्व पहले बंद मत करना, ठीक है। जिस पैटर्न में खुला था उसी के रिवर्स में बंद करेंगे, ये नहीं कि पहले खुला था पहले बंद करेंगे ना। अब आप बंद करोगे तो पता क्या होगा, यहाँ से प्रेशर का, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है सक्शन प्रेशर वो हाई हो जाएगा और यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे एटमॉस्फेरिक वाले में जो डिस्टिलेशन में हम यूज करते हैं प्रेशर कम करते हैं, तो प्रेशर कम करने से क्या होता है, जो मटेरियल है वो जल्दी जल्दी उड़ता है। अब जल्दी जल्दी उड़ेगा तो इसकी वेपर फॉर्मेशन होगी, अब वेपर क्रिएट होगी तो वही वेपर इस पर हिट करेगी और वो इतनी तेज वाइब्रेशन करती है कि पूरा का पूरा पाइप और पंप हिला सकती है, ठीक है।
सक्शन डिस्चार्ज पे यहाँ से निकल के यहाँ गई तो पूरा बाहर ऐसे ऐसे भेज देगा। ठीक है, तो ये बेवकूफी कभी मत करना, चाहे हल्का सा एक बार करके देख लेना कि एक दो बबल जैसे बनेंगे, उसे वापस खोल देना इसका। ठीक है, फिर चेंज ओवर वैसे हालांकि आपके मतलब का है नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी तक स्टूडेंट हो तो चेंज ओवर का क्या है, वो प्रैक्टिकली सीखने वाला है। ये सक्शन ये डिस्चार्ज, ठीक है, सॉरी ये सक्शन ये डिस्चार्ज, ऐसे चेंज ओवर होगा आपका ये। ठीक है, यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ पर जा रहा है। ये दो पंप आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, ये पंप ऑन है, ये ऑफ है अभी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सपोज करो आपसे कहा जाए इस पंप को इस पर चेंज ओवर लेना है। इसमें भी आप ऐसा नहीं है कि इसको खोल दिया चला दिया, इसमें भी सेंट्रीफ्यूगल में, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में, रेसिप्रोकेटिंग में और वैक्यूम की पंप में अलग अलग तरीका होता है, तीनों चारों को खोलने में करने का। ठीक है, ये चल रही है। अब आपको क्या करना है, इसका सेक्शन खोला, सेक्शन ऐसे नहीं पूरा खोल दिया, तब उसका हाफ खोल दिया, पूरी लाइन इसकी हीट अप हो जानी चाहिए। पहले कोई भी आपका मटेरियल है वो उसमें फुलफिल हो जाना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस पंप को चलाएंगे और इसका डिस्चार्ज खोलेंगे आधा और साथ के साथ इसका बंद कर देंगे। फिर जब ये पूरा खुल जाए, ये पूरा बंद हो जाए, इसलिए अभी ऑन है, फिर इसका आप बटन ऑफ कर सकते हो। ये तो चल ही रहा था फिर। ठीक है, ऐसे होगा चेंज होगा। रेसिप्रोकेटिंग का अलग अलग आएंगे। अब एक साथ नहीं कर सकते, क्या आपको मैंने बोला धीरे धीरे खोलना, पूरा कभी हो सकते, सक्शन छोड़ जाएगी दूसरी साइड का। ठीक है, सपोज करिए इधर जो मटेरियल जा रहा है ना वो इधर ना जाने की जगह इधर जाने लगा, इधर दिक्कत आई, ग्रेविटेशन होगी। ठीक है, साइज ऑफ पाइप, ये पाइप हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं। आपका व्यू देखना, ये ऐसे कहीं बनाए जाते हैं, ये इसलिए इसको बनाए जाते हैं ताकि आपके अंदर जो केसिंग में फ्लूइड जा रहा है वो प्रॉपर जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे बनाओगे तो सेम फ्लो रेट से अगर कम भी जाएगा, लेकिन इधर बनाओगे प्रेशर हाई हो जाएगा तो पूरी केसिंग में प्रेशर के साथ जाएगा, फुलफिल रहेगा। और ये बेंड नीचे क्यों है, ऊपर क्यों नहीं है, वो नीचे इसलिए है ताकि इसमें एयर पॉकेट्स ना बन जाए। अगर ये एयर पॉकेट ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे क्या एयर स्टोर हो जाएगी ना। कभी कभार आपने बार थोड़ा कोई पेपर फॉर्मेशन वाला मुझे कैसे आया, यहाँ पे एयर पॉकेट बन गए, डी जाएगी फिर दिक्कत देगी। ऐसा नहीं है कि दिक्कत होती नहीं, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, स्टेनर हमेशा सक्शन से पहले लगाया जाएगा किसी भी पंप में। क्यों, डिस्चार्ज के बाद क्यों, डिस्चार्ज के बाद डाटा नहीं है उसका, हमें केसिंग बचानी है ना। केसिंग बचाने के लिए जो भी मटेरियल है वो पहले ही जाने रुक जाना चाहिए, तो फायदा। कभी कभार ऐसा होता है पैरेलल इसमें दो पंप लगे, दोनों की चोक हो जाते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा, स्टेनर चोक हो गया, आपका जो आउटपुट का फ्लो है वो कम हो जाएगा, आप पंप पे लोड बढ़ने लगेगा। ठीक है, ऐसे कई सारे तरीके हैं, ये नहीं जगह के अकॉर्डिंग अपने आप पता चलते हैं। ठीक है, इरोजन आपको बता ही दिया, इरोजन से प्रिकॉशन लेने के लिए हम यही करते हैं। अच्छा, इरोजन से फ्लो रेट का कोई लेना देना होगा कि अगर मैं फ्लो रेट बढ़ाऊं या घटाऊं तो इरोजन कम या ज्यादा होगा? जी हाँ होगा। जब आप नॉर्मल फ्लो रेट से चलाओगे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने उसका फ्लो रेट एक लिमिट से ज़्यादा कम कर दिया तो उसको रस्टिंग के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मोस्टली लोहे के पाइप होते हैं। ठीक है, तो उसको टाइम मिल जाएगा। इन केस अगर आपने रैंडमली हाई कर दिया, सपोज करिए ये है, ये इससे चुपका है, ये तब तक चुपका रहेगा जब तक नॉर्मल फ्लो रेट चलेगा, क्योंकि इसी के लिए डिजाइन है। अभी मैं एकदम फ्लो रेट हाई कर दूं तो ये एकदम से छूट के निकल जाएगा, फिर आगे जाएगा केसिंग में। ठीक है, तो फ्लो रेट का बहुत अंतर पड़ता है, ऐसे निकल जाए। ठीक है,
ये तो आपके हो गए छोटे मोटे की पॉइंट्स। मिनिमम सर्कुलेशन ये तो रह ही गया। मिनिमम सर्कुलेशन क्या होता है? सपोज करिए आपका इसमें जा रहा है विस्कस मटेरियल जा रहा है कोई ऑयल, लेट्स सपोज ऑयल जा रहा है। अब सर्दियों में क्या होता है या रात के टाइम क्या होता है, टेम्परेचर डाउन जाता है। अब अभी इसकी विस्कोसिटी नॉर्मल है, ठीक है, पानी के बराबर है, लेकिन रात को होते होते, हाँ सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका कोकोनट ऑयल। टेम्परेचर कम होने के साथ विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ज़्यादा कम हो जाता है, जम जाता है। अब सपोज करिए मैंने दिन में पंप चलाई अच्छी खासी चली, शाम को मैंने बंद कर दी कि 1 घंटे बाद चलाऊंगा। अब शाम को 1 घंटे के बाद टेम्परेचर आ गया 30 से 10 डिग्री सेल्सियस रात सर्दियों में। अब क्या होगा, इसमें यहाँ पे जम जाएगा। मैं एकदम से पंप चलाऊंगा, पंप ऐसा तो है नहीं कि हफ्ते से चल रही है, धीरे धीरे खुरच खुरच के चलेगी, वो तो फुल लोड में आएगी एक साथ। अब सपोज करिए आपका ये फुल्ली ओपन टायर वेंटर है, आपने एकदम चलाई, ब्लेड गई टूट, अब क्या करोगे? तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा कि मिनिमम पंप को हमें मिनिमम सर्कुलेशन में चलाना पड़ेगा। मिनिमम सर्कुलेशन क्या होता है? ठीक है, मिनिमम सर्कुलेशन लाइन आपकी डिस्चार्ज से पहले सक्शन के बाद लगी होगी। और उससे क्या होगा, हम पंप बंद नहीं करेंगे और वही मटेरियल सर्कुलेशन में डाल देंगे। अब उससे क्या होगा, मटेरियल जमेगा नहीं, और जब हम चलाएंगे तब हम सक्शन और डिस्चार्ज को थोड़ा थोड़ा खोलेंगे। पहले सक्शन खोलेंगे, थोड़ा मटेरियल भरेंगे, उसको हीटअप करेंगे, लो फ्लो रेट पे चलाएंगे, फिर जब वो पूरा नॉर्मल हो जाएगा तब उसको ठीक कर लेंगे, अपने फ्लो रेट के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। ठीक है, और क्या है, रैंडम एक्सियल लोड। रैंडम एक्सियल लोड आपको कैसे डिटेक्ट होगा? एकदम से आपका जो फ्लो रेट है वो कम ज्यादा होने लगेगा, पंप ट्रिप मारने लगेंगे। और सील फेलियर, सील फेलियर तब होगा आपका मटेरियल विस्कस है, आपने प्रेशर लगाया, वो मटेरियल आप लगाया पर इतने फ्लो रेट से नहीं आ रहा कि वो अच्छे खासे डिस्चार्ज हो जाए। तो क्या होगा, यहाँ पे जो सील लगी होगी स्टेनर या वाल के आसपास, वो सील ब्रेक होने लगेगी, सक्शन क्रिएट होगा तो डैमेज करेगी वो सील को। सील आप कितनी भी टाइट कर दो, आप कभी इंडस्ट्री में जाओगे सील बहुत जल्दी खराब होती है अगर वो प्रॉपर तरीके से पंप ना चले तो। ठीक, ट्रिपिंग क्या होती है? ट्रिपिंग होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ऑयल को हमने रात के टाइम चलाया, ठीक है, अब पंप मटेरियल को फ्लो देने के लिए लोड लेगी। लोड सपोज करिए कितना, 50 एम्पीयर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों ने सेटिंग कर रखी है कि जब भी इस मोटर का लोड 45 एम्पीयर पहुंचेगा, ये अपने आप ऑटो में कट हो जाएगी। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम रेंज है कि 50 तक ले जा सकते हो, लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पस हम इतना रखते हैं। और आपका जनरल में चलता है ये सपोज करिए 30, तो मतलब आपने 15 एक्स्ट्रा ले लिया। अब 15 एक्स्ट्रा गया कैसे? मटेरियल की विस्कोसिटी की वजह से। अब मटेरियल विस्कस जब हो जाएगा तो ट्रिप कर जाएगा। अब उस ट्रिपिंग को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सक्शन वाल्व को नहीं, सॉरी, सक्शन वाल्व को बिल्कुल नहीं, डिस्चार्ज वाल्व को थोड़ा बंद कर दीजिए। डिस्चार्ज वाल्व को बंद करने से क्या होगा, मटेरियल को यहाँ पे थोड़ा हीटअप होने का टाइम मिलेगा, इस वाले मटेरियल को भी हीटअप होने का थोड़ा टाइम मिलेगा। हीटअप होने का टाइम मिलेगा तो ये लोड कम होगा, क्योंकि उसे चाहे तो थोड़ा ज्यादा घूम रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपेलर पे लोड नहीं जा रहा। ठीक है, एक होता है नॉर्मल साइकिल चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप 20 किलोमीटर चला लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन किसी पहाड़ी पे जब आप अंगेज में किसी ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके जाओगे तो आपको 1 किलोमीटर चलाने में आपकी आफत आ जाएगी। वो इसीलिए क्योंकि आपके पैडल लेट्स सपोज इंपेलर, उस पे लोड ज्यादा पड़ रहा है, उसको आरपीएम से कोई लेना देना नहीं होता,
वो आप कितना भी चलाते रहो, कितनी भी देर तक चलाते रहो, लोगों के महीने तक पंप चलती है इंडस्ट्री में। लेकिन अगर उस पर लोड पड़ेगा तो दिक्कत होगी। यहाँ पे लोड पड़ेगा फिर भी इलेक्ट्रिकल का मेटर आ जाता है, ट्रिप कर जाती है। अब बार बार अगर मोटर ट्रिप करेगी तो फिर इलेक्ट्रिकल वाला इशू उठाएगा कि आप हमारी मोटर खराब कर दोगे विस्कोसिटी के चक्कर में। तो ठीक है, फिर आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, हम थोड़ा कम कर देते हैं, जो भी हमारा मटेरियल थोड़ा कम जाएगा, और क्या कर सकते हैं। या फिर पंप अच्छी बात, ऑयल अच्छा है, ठीक है। कुछ लोग समझ गए। और स्पाइडर जैसे ना ये है और ये है, दोनों चीज लगे, लेकिन अब अभी इसके बीच में थोड़ा गैप है, ठीक है। इसके इंटरलॉकिंग में थोड़ा गैप है। उस गैप को कवर अप करने के लिए एक वो पॉलीमर्स का एक सर्कुलेशन लगाया जाता है, ठीक है, ताकि उसके वो वाइब्रेशन को बंद करे। उस रबर फॉर्मेशन को स्पाइडर कहते हैं। वो दो टाइप से आते हैं। ये समझ लो, एक स्टार टाइप आती है और एक ऐसे रहती है। मोस्टली आपको जो छोटी मोटी कंपनी ये मिलेगा, बड़ी कंपनी ये मिलेगा, क्योंकि अगर बार बार आप उसको खोल तो सकते हैं, तो आप से निकाल के ठीक कर लेते हैं। लुब्रिकेशन में आपको बताया था कोई भी पंप चालू करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि उसका ऑयल का इंडिकेटर लेवल कहाँ है। अगर ऑयल कम पहुंचेगा तो जितना उसमें ऑयल होगा वो हीटअप हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो जिस कूलिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, लुब्रिकेशन के लिए, कूलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, कूलिंग इफेक्ट नहीं होगी। सपोज करिए आपके यहाँ पे शाफ्ट पे इन सब पे सीलिंग का टेम्परेचर है कितना 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपके ऑयल का टेम्परेचर रहना चाहिए लगभग 60 डिग्री सेल्सियस। अब फायदा क्या होगा कि आपका ऑयल का ही टेम्परेचर 110 पहुंच गया, कोई मतलब था फिर ऑयल का नहीं, ठीक। फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिर वही दिक्कत, मोटर पे दिक्कत आएगी, कूलिंग नहीं होगी, ठीक है। और कई सारी दिक्कत होती हैं। एक चीज हो तो बताओ, आप इंडस्ट्री में पहुंचोगे तो सब समझ जाओगे। बस आपको मेनली क्या आना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पंप, ठीक है। कोई भी पंप करके चल रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रही है, ठीक है। उसमें देखिए आगे क्या स्टेनर लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है। क्या उसकी केसिंग ऐसे करके ऐसे जा रही है, ऐसे करके ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे करके ऐसे जा रही है ना, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। और इसमें हेड भी, अरे हाँ आपको ये तो बनाना रहेगा। किसी भी पंप में हम कौन कौन से हेड का यूज करते हैं, मतलब कि मेजरमेंट के लिए फ्लो का हम क्या क्या यूज, एक तो टेम्परेचर इनलेट आउटलेट का, ठीक है। अब आप ऐसा तो है नहीं ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाते हो पाइपलाइन में जो आपको दिख जाए कि मटेरियल क्या है, तो आप पता कैसे करोगे, फ्लो मीटर या टेम्परेचर से या प्रेशर से। तो यहाँ फ्लो की बात हो जाए तो आपको फ्लो मीटर के ज्यादातर के जो प्रिंसिपल होते हैं वो प्रेशर पे बेस्ड होते हैं। कोई डिफरेंशियल प्रेशर मेजर कर रहा होता है, जैसे ऑरिफिस बेंचली प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं, पीटर ट्यूब की प्रेशर मेजर करती है, ठीक है। तो प्रेशर आपका कौन कौन से मेजर होते हैं, स्टैटिक इसमें लिखा है हेड, स्टैटिक प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, जो किसी भी स्टेबल स्टोर्ड मटेरियल का लगता है, ठीक है। और फिर दूसरा फ्लो पे लगता है प्रेशर, ठीक है। फिर वेलोसिटी, मटेरियल में वेलोसिटी के उसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो कि आरपीएम क्या चल रहा है, फ्लो रेट क्या चल रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन, ये चार आपके हेड हैं, कौन कौन से, स्टैटिक, प्रेशर, वेलोसिटी, फ्रिक्शन, ये हैं आपके, ठीक है। और कौन कौन से हैं, ये हेड है। हालांकि हेड में आपको बता के भी क्या करूँगा, आपको इतना पता नहीं होगा, इसलिए जब आप गहन अध्ययन करने आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा।
हाँ बस ये समझ लीजिए, आपको इन सब चीज़ों से ये पता चल जाएगा कि आपको अभी एक ही टॉपिक में कितना पढ़ना होता है। आप ये सोचें कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है आपके लिए सफिशिएंट है, आप इंडस्ट्री में काम भी कर लो, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ शटडाउन, ये चीज़ें हैं जो आपको एक पंप में देखनी होती हैं कि वो पंप है कौन सी है, कैसा फ्लो है, क्या इम्पेलर, क्या, ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकली जब तक देखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि ओके, सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप नॉट प्रॉपर्ली प्राइम वॉल में कर दी, प्रॉब्लम खत्म। सक्शन लेफ्ट इज टू हाई एंड इनसफिशिएंट मार्जिन बिटवीन सक्शन प्रेशर एंड वेपर प्रेशर। ये पंप लगी हुई है आपकी रिजर्वायर है, ठीक है। चलिए मैं बताऊँ, आप खुद ढूंढोगे। ओपी गुप्ता में एफएम में क्वेश्चन लग रहा है कि ये हाइट कितनी होनी चाहिए कि आपका मटेरियल ऊपर लिफ्ट कर जाए। पढ़िएगा उसमें, बता दो मैं भी दूंगा, ठीक है। ये दिक्कत आती है जब आपका मटेरियल का अगर प्रेशर ऊपर क्रिएट नहीं हो रहा, इनफाइनाइट सोर्स पे चला जाएगा उस पर्टिकुलर हाइट के बाद, ठीक है, तो फिर वो पंप देगा, कोई फायदा नहीं उसका। एयर आ जाए इसमें या केसिंग में, एयर आ जाए, ठीक है, एयर हमने प्राइमिंग करके निकाल दी। एंड अल्टरनेटिव सम्प डिजाइन टू प्रोवाइड अ वेसल इन द सम्प, ओके, वही है, सक्शन आप डिवाइड कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। वेरी लो कैपेसिटी ऑपरेशन, देखिए कोई भी पंप होती है उसका स्पेसिफिक डिजाइन होता है कि उसको इतना फ्लो रेट पर आवर देना ही देना है। अगर आप उससे कम लेके जाओगे तो पंप फायदा है, बाल्टी भर के डाल दोगे तो वो पंप पे इफेक्ट डालेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप इधर सपोज कर लीजिए वाल पूरा बंद कर दोगे या फिर इधर से आपको फीड कम मिल रही है तो इस पर तो लोड बढ़ेगा ना जब आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करोगे तो, क्योंकि इसने तो कसम खा रखी है कि मैं 5000 आरपीएम पे चलूंगी, लेकिन आप कह नहीं ढंग पे चल तो कैसे काम चलेगा, वो रूह गुस्सा हो जाएगी, ठीक है। सपोज करिए जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि विस्कोसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। अगर पंप डिजाइन है पानी को लिफ्ट करने के लिए, आप उसमें नारियल का तेल डाल के चलाओगे तो पंप पे दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, आएगी, वो लोड लेने लगेगी, उसके इम्पेलर पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर पंप हर मटेरियल के डिजाइन नहीं होती। ये मैंने शॉर्ट का शॉर्ट लिखा हुआ है, आप इसके भी शॉर्ट का शॉर्ट पढ़ रहे हो तो अंदाजा लगा लो कितना ब्रीफली होता है। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए 10वीं किताब बता दूंगा मैं, और वो 10वीं किताब कितने पेज होंगे? 1000 से ऊपर, ऐसे ऐसे इतने डीपली टॉपिक होते हैं। आप ये मत सोचना कि कोई भी बस हमने डिस्लेशन कॉलम पढ़ लिए, 4 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, बस खत्म, बहुत डीपली है, ठीक है। लैक ऑफ ल्यूब्रिकेशन, बता दिए हमें ल्यूब्रिकेशन से क्या दिक्कत होगी। एबनॉर्मल नॉइज, नॉइज आपकी तभी होगी जब आपकी कैविटेशन हो जाए, क्रिटिकल स्पीड पे दोनों की आरपीएम आ जाए, ठीक है, और स्टेनर में दिक्कत आ जाए, स्टेनर में दिक्कत आएगी तो वो सक्शन पूरा ले लेंगे, ठीक है, सील फेल हो जाए, एक्सियल लोड हो जाए, स्पाइडर ब्रेक हो जाए, नॉइज तब होगी, ठीक है। टू लो और टू हाई स्पीड, वही सेम टॉप पॉइंट, आपका डिजाइन 5000 के लिए है
आप चलाने की सोचो, मैं 10,000 चलाऊंगा या 2,000 चलाऊंगा, पंप पे दिक्कत आएगी, पंप खराब हो जाएगी सर्टेन लिमिट के बाद, या हो सकता है तभी हो जाए। ठीक है। रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये आया है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे जाएगा, आपने कहा नहीं मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमा के ऐसे लेके जाऊंगा, खराब, खेल खत्म, बस हो गया काम खत्म। पर्टिकुलर डिजाइन है उसको चलाओ ना, दार्थिंग बात करनी है। आप किसी के अंगेज में वर्क करोगे तो ऑब्वियसली डैमेज जाएगा उसे। ठीक है। और क्या है, बस यही सारा, और इसमें आपके कुछ नहीं मिलेगा। तो अगले टॉपिक में आप मेरे को बता दीजिएगा आपको क्या रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ना है, और इफेस मीटर की मैंने पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ मैं। अगर आपको ऐसे पढ़ना हो वैसे, और इफेस को जैसे पढ़ाया है वैसे, जैसे भी आपको पढ़ना हो आप मेरे को बता दीजिएगा, क्वेश्चन कोई भी हो। इसमें मैंने इसमें थ्योरेटिकली कवर नहीं किया है, क्योंकि थ्योरेटिकली आप बुक से कवर कर लोगे, बहुत सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं। ठीक है। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें जो बहुत 3-5 करनी पड़ती है करने के लिए, ये आपको एक ही वीडियो में मिल रही है, तो ये आपकी मर्जी है। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है लेकिन आप मदद से मिल भी जाती है अगर आप चाहते हैं। तो ये इंटरव्यू वाले क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पीएनआईडी कैसे बनाया जाता है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है। पीएनआईडी डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, इसका जनरल फिगर बनाइए। एक चीज नहीं है, 10वीं चीज होती है। अगर आप करेंगे तो मैं आगे बताऊंगा, नहीं कहेंगे जय राधे। थैंक यू।